हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज 22 से लेके 28 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम एरीज इस हफ्ते भर की सिर्फ एनर्जी देखेंगे कि इस हफ्ते आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द डे जाके आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर्स के जवाब। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, साथ ही साथ आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। Okay, Aries. One more shuffle, then we'll start. Okay. Yeah. Okay, Aries. Let's see. Aries के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। क्या मैसेज देना चाहते हैं Aries को? Okay. गाइज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अर्थवर्म इज रिवर्स। में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आपके दिमाग में आपके माइंड में दिस इज द अर्थ साइन यू डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर मटेरियल थिंग के साथ में आप डील करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, बट इस रिवर्स इज गुड। ओके, यू आर नॉट शाय, यू आर नॉट यू नॉट फील ड्रेन, यू आर नॉट फीलिंग इस इन मटेरियल चीज़ों के लिए, जस्ट लाइक मनी वाइज, क्रिएटिव आइडियाज़ वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज, यू आर नॉट फीलिंग ड्रेन। ओके, आप उससे फ्री हो चुके हैं और मे भी शायद हो सकता है कि आप पैशन में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज दिस टू कार्ड इज मटेरियल थिंग। ओके, सी इन अपराइट दिस इज द कार्ड ऑफ शाय और सो मच एंग्जाइटी और रास्ता ना दिखना अपने मटेरियल चीज़ों के लिए, क्लैरिटी ना होना। बट इस रिवर्स इज़ गुड। ओके, यू आर फ्री फ्रॉम डैट, आप उन सब चीज़ों से फ्री हो। लैक ऑफ आइडिया से फ्री हो, या फिर आगे बढ़ने से, जैसे कि रास्ता आपको नहीं दिख रहा था, कहीं रुके हुए थे, नाउ यू आर फ्री। और द हॉर्स का कार्ड आया है तो यू आर फ्री। ओके, फ्रीडम, आपके पास इतनी कैपेसिटी है और आप आपकी इंट्यूशन पावर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाईली रहती हुई दिख रही है। ओके, फ्रीली आप लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने गोल को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मटेरियल थिंग को। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि डीलिंग विद अर्थ साइड, उनके साथ में डील करने के लिए फ्रीली लाइफ में क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, अपने पर्सन के पीछे काम कर रहे हो। यू आर इंडिपेंडेंट। ओके गाइस, यू आर इंडिपेंडेंट टू अपने सपनों को साकार करने के लिए आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। वाओ, मटेरियल थिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। या बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, बेबी शाय यू डीलिंग विथ फायर साइन लियो। ओके, अपने गोल पे, अपने मटेरियल थिंग पे फोकस होइए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉयन स्पिरिट। लॉयन इज ऑल अबाउट गाइस लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो अपनी इस मटेरियल चीज़ पे, अपने इस पर्सन पे। ओके, एंड ट्रस्ट इन द मैजिक। ओके गाइस, ट्रस्ट इन द मैजिक। सी देयर इज अ न्यू स्टार्ट। इस 37, 3 plus 7 is 10, 10 is completion and focus in your mirror, focus in your magic। जो आप पिछले दिनों में भी शायद कहीं स्टक थे, कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, इस हफ्ते यू आर क्लियर और आपने अपने आप पे भरोसा किया है, या फिर यूनिवर्स पे भरोसा किया है अपने इस मटेरियल थिंग पे फ्रीली एक्शन लेने के लिए। ओके, सी लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। एक मे भी शायद एरीज यू आर अ फायर साइन, जस्ट एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, या फोकस, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे, एक्शन लेते हुए दिख रहे, किसी भी एरिया में आपके मटेरियल थिंग के प्रति, पर्सन के प्रति, और ट्रस्ट रखे हो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ फुल्ली ट्रस्टेबल होके या भरोसे के साथ में आप अपने उस मटेरियल थिंग को, पर्सन को
उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक इज लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ओके गाइस, सी आई टोल्ड यू, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली होते हुए दिख रही है। ओके तो यूनिवर्स को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं रुके हुए हो, कहीं अटके पड़े हुए, कहीं स्टक हो, तो थोड़ी देर अकेले रहिएगा और स्पिरिट से कनेक्ट होइएगा ताकि वो आपको गाइड दे सके। ओके हॉक स्पिरिट का कार्ड आया है एंड 32 इज 5 इज ऑल अबाउट चेंज गाइस। ओके मे भी साथ आपके इस मटेरियल थिंग में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर मटेरियल मनी को लेके कमी थी या फिर करियर में थोड़ा सा स्टकनेस था, अनहेल्दी करियर था, तो उसमें आपकी चेंजेस होती हुई दिख रही है। लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रही हो इस हफ्ते एंड भरोसा रखे हुए हो। वेरी नाइस। ओके यू आर फ्री टू आप फ्री हो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस हफ्ते। कॉन्फिडेंट है, जोश है। ओह वेरी नाइस। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं एरीज। फ्यूचर के प्रति यू हैव वेरी नाइस एनर्जी। ओके लेट्स सी एरीज, सी देयर इज द एंड। जैसे कि मैंने पहले कहा, कहीं पर भी स्टक थे या फिर शाय थे, आपने कॉन्फिडेंट नहीं था अपने मटेरियल थिंग को पाने के लिए, जो भी इस 3D वर्ब में ज़रूरी होता है उस चीज़ को पाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, भार था, इस हफ्ते उसकी एंड होते हुए दिख रही है। ओके दिस इज़ द एंड अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डार्कनेस, भार, करियर में अनहेल्दी करियर, टॉक्सिसिटी। ओके उस चीज़ की एंडिंग हो रही है इस हफ्ते। फिर भी शायद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, डिसेप्शन था, धोखा था, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, बैक बाइटिंग था, या किसी ने आपको यूज़ करके चला गया हो, या फिर आपका लॉस हुआ हो मटेरियल थिंग में। नाउ वो सारी चीज़ों की एंड होते हुए दिख रही है। ओके टर्न ऑफ कंप्लीशन, जैसे कि मैंने पहले कहा, देयर इज अ कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट। What else for Aries? What else for Aries? And see, 4 of Cup का कार्ड है guys. See, 4 of Cup is all about guys. बॉर्डम होना, यू फीलिंग बॉर्डम में भी शायद इस हफ्ते कुछ लोग फील बॉर्डम भी, फीलिंग बोरिंग या फिर सोचते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपने पास्ट अपॉर्चुनिटी को याद करते हुए दिख रहे हैं। बट यू नो गाइस, हियर यू फोकसिंग इन दिस बर्डन। ओके आप में भी शायद हो सकता है कि डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, आप अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस करना चाहते हो, मे भी शायद या बाहर के कारण, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण किसी चीज़ की कमी थी तो उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। बट गाइस हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके बट देश थोड़ा सा या अगेन सी अगेन दिस कार्ड, अगेन केम दिस कार्ड। मेंटल स्ट्रेस के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, कि पास बिट्रेयल के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। या इट्स ओके, नॉर्मल है गाइस। अगर हम कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं तो पास्ट की सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा बॉर्डम फील कर सकते हो इमोशनली, थोड़ा वैसे भी हमारी मून साइकिल पे हमारे इमोशन डिपेंड होते हैं, हर दिन हमारी अलग अलग फीलिंग होती है, तो थोड़ा सा आप ड्रेन हो सकते हो, तो डोंट यू वरी गाइस। ओके ट्रस्ट, भरोसा रखिएगा। What else for Aries? What else for Aries? Yeah guys, see भरोसा रखिएगा and there is the spark. इस वॉन्ड का कार्ड आया, दिस इज द कार्ड ऑफ सी सो मच ब्राइटनेस। आपके पास जोश है, जुनून है, दूर तक जाने की, इंडिपेंडेंट होने की कैपेसिटी है, एंड देयर इज द स्पार्क, न्यू स्टार्ट हो रहा है, जोश है, जुनून है। दिस इज योर कार्ड। ओके दिस इज योर कार्ड, वेरी नाइस। जोश आता हुआ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, करियर वाइज, जॉब वाइज लाइट आती हुई दिख रही है। ओके एंड सी अगेन डेथ इज ऑल अबाउट कंप्लीशन गाइड। आपकी नेगेटिव सिचुएशन की
जो भी ये भार था उस चीज़ की कंप्लीशन होती हुई दिख रही है, डार्कनेस की, ऑब्स्टिकल्स की, या फिर अगर मटेरियल थिंग में आपकी लाइफ में कमी चल रही थी उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है। फैमिली में आर्ग्यूमेंट था तो उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है, या फिर लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहा था तो उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है। बट मे भी शायद हो सकता है कि देश द स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में एंड होता हुआ दिख रहा है। बट गाइस, एंडिंग अबाउट योर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ओके। वाओ, वी वन मोर कार्ड, सन ऑफ सोर्स, ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। जहाँ पर भी जिस भी एरिया में ओके आप इमोशनल लेवल पर ड्रेन थे, कमी थी या लॉस हो गया था, या लव लाइफ में सामने वाले ने धोखा दिया था, बिट्रेल हुआ था, बिजनेस में बिट्रेल हुआ था, नाउ इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल तौर पे एक्शन या फिर फिजिकल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, अपने आपके पास में आइडियाज़ आ रहे हैं। एंड मे भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, ओके, इस हफ्ते अपने इस मटेरियल थिंग के पीछे। What else for Aries? और क्या है बताइए प्लीज। ओके, see guys, 3 of swords, 3 of swords, okay, no, 8 of swords, okay, this is the card of stuckness। अगर जहाँ पर भी आप स्टकनेस थे मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, या फिर लव लाइफ में, फैमिली वाइज कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें से आप बाहर निकल आओगे गाइस। 4 of Wands का कार्ड है, ओके। स्टक है अपने इस स्टेबिलिटी के लिए, ओके। इस हफ्ते स्टक हो अपने इस होम लाइफ स्टेबिलिटी, शादी के प्रति, या फिर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदना चाहते हो, उसके पीछे वेट कर रहे हो, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो करियर वाइज, जॉब वाइज, मटेरियल थिंग वाइज, ओके। दैट्स वाई आप स्टक हो बिहाइंड दैट, पीछे आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ये सारी स्टेबिलिटी आए, ओके। बट उस स्टक में से आपको एक स्पार्क निकल आएगा, आपको एक रास्ता दिख जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। जो भी ये स्टकनेस है अपने मटेरियल थिंग के पीछे, या वेट कर रहे हो अपनी शादी के पीछे, कुछ लोग हो सकता है कि सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, ओके, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी के लिए शादी करना चाह रहे हो, तो उसकी वजह से स्टक हो, तो देयर इज न्यू स्पार्क हो रहा है, ओके। ये स्टकनेस जाता हुआ दिख रहा है, लाइट आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। इसीलिए एंजल्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, भरोसा रखिए यूनिवर्स के प्रोसेस पे, एंड हैव सम पेशेंस, ओके, हैव सम पेशेंस। सी देयर इज द 3 of Swords का कार्ड है। अगेन देयर इज द बिट्रेल या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर स्टक हो अपने स्टेबिलिटी के पीछे, तो देयर इज अ न्यू स्टार्ट, ओके गाइस। सो डोंट वरी गाइस, जहाँ पर भी स्टक हो, या फिर मेंटल स्ट्रेस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, एंड है, ओके। लेट्स फाइंड आउट गाइज, इस हफ्ते आपके लाइफ में क्या हिडन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एरीज, व्हाट्स द हिडन, दिस इज योर हिडन पोर्शन, ओके। फादर ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइज। सी, अपनी डार्कनेस है, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस सिचुएशन थी, ओके, डार्कनेस था, स्टैग्नेट था, रुके हुए थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप उसमें से लाइट के साथ में बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ओके, बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी। पहले में भी शायद कहीं ना क्लैरिटी नहीं थी। फादर ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। मे बी यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, नो, जेमिनिस, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे पास्ट में, ना उसमें क्लैरिटी मिल रही है, ओके, लाइट मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्पार्क आ रही है आपके लाइफ में, ओके, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस। नॉलेज मिलता हुआ दे, कुछ लोग अगर नॉलेज चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो वो भी आती हुई दिख रही है इस हफ्ते, ओके। लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग,
क्लैरिटी आ रही है उनकी फैमिली लाइफ में, मटेरियल थिंग में। क्लियरली आप अपनी सिचुएशन को देख पाओगे, क्लियरली आप अपने लाइफ के गोल को समझ पाओगे कि आपको करना क्या है बोल के। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। क्या इस हफ्ते के एंड में क्या निचोड़ के आता है। ओके, देखते हैं। ओके, ooh, there's two card again guys। see, if you're juggling, मे बी शायद आप जगलिंग कर रहे हो, क्योंकि जब एंड होता है तो उसके बाद स्टार्ट करने के लिए थोड़ा जगलिंग करनी पड़ती है। यू हैव जगलिंग, टू ऑफ पेंटिकल कार्ड है, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, या फिर आपके पास में इतना काम है कि आप जगलिंग करो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ द यूर वर्किंग वेरी मच। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो अपने इस जगलिंग से बाहर निकलने के लिए। पर जो भी आपके ये ऑब्स्टिकल्स हैं उससे आप बाहर निकल आओगे गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है जो भी, बिकॉज ऑफ द आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल। वेरी यू वर्किंग वेरी हार्ड अपनी लाइफ को परिवर्तन के लिए। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करें, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर करियर वाइज, या फिर लव लाइफ वाइज, बट juggling period is over because there is so much competition card is here and टीम वर्क होके काम कर रहे हो। आई टोल्ड यू कि अगर कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जॉब एरिया में ही और स्टेटस पाने के लिए, पोजीशन पाने के लिए सीखते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए। ओके, या वेरी नाइस गाइस। एंड सी मदर ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। मे बी अपनी, आई टोल्ड यू, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, वर्किंग हार्ड कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो इस हफ्ते, बिकॉज ऑफ आप अपने आप में खड़े हो रहे हो कि नहीं, अभी मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, अभी नो मोर स्टैग्नेट, अभी मुझे नहीं रुकना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, उस टाइप की एनर्जी। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स योर गाइडेंस एरीज। ओके, सी अगेन, मे भी शायद हो सकता है एरीज आप लोग अपनी लाइफ में अपने आप को प्रोटेक्ट करो इस मटेरियल थिंग की वजह से, अपने आप को सेव कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं 5 6 7 8 ऑफ कप, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो मटेरियल थिंग की वजह से, या फिर सेव कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। तो एज सेव बोल रहे हैं मटेरियल थिंग की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी है। ओके, उसमें से आप बाहर निकल आओगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। डॉटर ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्स। जिस भी एरिया में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो और उससे बाहर निकलना चाहते हो, क्लैरिटी मिल जाएगी, मेंटल क्लैरिटी या फिर फिजिकल क्लैरिटी। ओके, सो डोंट वरी गाइस, लाइट आता हुआ दिख रहा है, एज जैसे बोले। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या गाइडेंस है। तो गाइस ट्रस्ट रखिएगा। ओके, बिकॉज यू आर टू enmeshed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision of taking action। जैसे यही बोलना चाहते हैं जिस भी एरिया में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मे भी शायद आपकी सिचुएशन किसी के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा मैस हो गई हो, ओके, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो अपनी सिचुएशन को लेके, बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एरीज। तो गाइस, उस जो भी मैस हुई सिचुएशन को आप समेटने की कोशिश कीजिए, और देखिए जो भी आपकी लाइफ में मैस हुआ है, दैट इज़ द जो मैस हुआ है गाइस, वो यूनिवर्स आपको सही एक स्टेबिलिटी में लाना चाहते हैं, इसीलिए मैस कर रहे हैं, और उसके पीछे एक बिगर पिक्चर था, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, या एनीथिंग इज, yeah, be silent, pay attention and simply observe with your eyes, ear and physical feeling what is happening inside and all around you।
बिकॉज ऑफ द आपकी इस हफ्ते इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। वैसल का कार्ड आया है, ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेट हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सिचुएशन में हो, पेशेंट रखिएगा, थोड़ी देर सोचिएगा, समझिएगा और उस सिचुएशन के बारे में ऑब्जर्व कीजिएगा, ओके, और क्या फील करते हैं उसके बारे में देखिएगा, ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे मैस लग रहा है आपकी सिचुएशन, ओके, आउट ऑफ बैलेंस लग रही है। तो अगर आपने एक्शन, मुझे इंडिपेंडेंटली आप एक्शन लेना चाहते हो इस हफ्ते, ओके, लेते हुए दिख रहे हो, तो आज ये बोलना चाहते हैं एक्शन लेने से पहले आप देखिएगा कि किस चीज़ पे एक्शन ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, ओके। या नाइस रीडिंग गाइस। इस हफ्ते मैं यही बोलना चाहती हूँ गाइस, क्लैरिटी मिल जाएगी जिस भी एरिया में भी मटेरियल थिंग में एक्शन लेना चाहते हो, बट एक्शन लेने से पहले सोचिएगा, समझिएगा कि कहाँ एक्शन ले रहे हो, किस पे एक्शन ले रहे हो, ओके। अगर यू फील गुड तब जाके एक्शन लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, ओके। ऑब्जर्व कीजिएगा। आज का क्वेश्चन एरिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरिस रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। एरिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरिस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, ओके। चूज अ पाइल्स, ओके। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ओके। एरिस चूज़ कर लिया पायल, चूज़ कर लिया एरीज, तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। नो गाइस, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो मे बी नॉट द राइट टाइम, ओके। नो, नो मीन्स नो गाइस। पायल नंबर 2 ये आपके लिए इन द नियर फ्यूचर, ओके। मे बी शायद नियर फ्यूचर में आपके लिए सही टाइम हो, सही वक्त हो, या फिर सक्सेस मिले, कुछ भी, ओके, इन द नियर फ्यूचर। पायल नंबर 3 ये आपके लिए है। ये भी टाइम पीरियड है गाइस, 1 साल यहाँ से मे बी शायद स्टेबल होने में या फिर सक्सेस पाने में, 1 साल यहाँ से, ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो, मे बी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि आपको सवालों के जवाब मिले, ओके। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने से पहले यू फील गुड तो बढ़िएगा, अदरवाइज मत बढ़िएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस, ओके। पाइल नंबर 5 या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।